हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्लास 10th की साइंस की है, जिसमें कि हम आज पढ़ेंगे चैप्टर 7। चैप्टर 7 का नाम है एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स। तो उसमें हम आज पढ़ रहे हैं एटॉमिक थ्योरीज़। तो एटॉमिक थ्योरी में जो सबसे पहली थ्योरी थी वो थी एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन, डाल्टन की एक एटॉमिक थ्योरी। अब ये जो एटॉमिक थ्योरी है वो एक साइंटिस्ट थे, जॉन डॉल्टन। जॉन डॉल्टन ने 1808 में एक थ्योरी दी थी, जिसको जो थ्योरी थी एटॉमिक थ्योरी ऑफ डॉल्टन। अब ये जो थ्योरी थी वो किस पर बेस्ड थी? एक तो बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन और मास कंजर्वेशन एंड फिक्स्ड प्रपोर्शंस। ये जो मैंने आपको बताया, केमिकल कंपोजिशन, मास कंजर्वेशन एंड फिक्स्ड प्रपोर्शंस, इनके लॉज पर बेस्ड थी। जो इनके लॉज थे उन पर बेस्ड थी ये, ठीक है। तो अब इन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए, यानी इन्होंने कुछ बातें बताई, ठीक है। तो उनमें क्या पहली बात है, पहला पोस्टुलेट है ईच सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच आर कोल्ड एटम्स। यानी जो भी सब्सटेंस है वो स्मॉल पार्टिकल्स से बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम। जैसे कि हम बात करें आयरन की, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ही कोई आयरन का टुकड़ा है, ठीक है। आयरन का टुकड़ा है, तो जो आयरन का जो टुकड़ा है वो स्मॉल पार्टिकल्स से बना होगा। इस तरह से उसमें बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स पाए जाएंगे, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल्स पाए जाएंगे जिनको हम क्या बोलेंगे, जो हर पार्टिकल है इंडिविजुअल, उसको हम क्या बोलेंगे, एटम, ठीक है। यहाँ पर जो इस बॉक्स में आपको राउंड स्ट्रक्चर दिख रही है, तो हर राउंड स्ट्रक्चर किसका फॉर्मेशन कर रही है, एक पूरे सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रही है। इस राउंड स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, एटम बोल रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। इसका मतलब है कि जो एटम्स हैं वो इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल का मतलब उनको हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये डॉल्टन ने कहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेम। अब जो एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं वो सब सेम होते हैं। किस में सेम होंगे, उनकी जो साइज़ है, ठीक है। एक तो साइज़ में सेम होंगे, ठीक है। साइज़ में सेम होंगे, उनकी जो शेप है उसमें भी सेम होंगे, और जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें भी वो सेम होंगे, ठीक है। अब इसको इस तरह से समझते हैं कि जैसे मेरे पास एक गोल्ड का टुकड़ा है, ठीक है। गोल्ड का टुकड़ा है तो इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, तो यहाँ पर जितने भी इस गोल्ड में एटम्स हैं, ठीक है, वो सारे समान होंगे, ठीक है। इन एटम्स की शेप भी समान होगी, साइज भी समान होगी, और केमिकल प्रॉपर्टी भी समान ही होगी, ठीक है। यहाँ पर जो गोल्ड है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट। गोल्ड क्या है, एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब कि जो सेम एटम्स से मिलकर बना होता है, ऐसा मैटर जो कि सेम एटम्स से मिलकर बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब उन्होंने नेक्स्ट बात कही कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स की जो एटम्स होते हैं वो मास में, साइज़ में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट होगी,
ठीक है। जैसे मेरे पास दो सब्सटेंस है, दो एलिमेंट्स हैं। एक तो मेरे पास गोल्ड है और मेरे पास आयरन है। तो ये दो मेरे पास एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इनके एटम्स की बात करूं तो जैसे कि इसके एटम्स ऐसे हैं, ठीक है। और आयरन के अगर एटम्स की बात करूं तो जैसे इसके एटम्स थोड़े मोटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो गोल्ड के एटम्स हैं और जो आयरन के एटम्स हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं यह कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनका मास, साइज और जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो समान होगी। गोल्ड की केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, ठीक है, उनके गोल्ड के गुण अलग होते हैं, वो अलग कलर का दिखता है, ठीक है। आयरन अलग कलर का दिखता है और उनकी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो भी अलग होती हैं। गोल्ड की केमिकल रिएक्शंस भी अलग होंगी, ठीक है। यहाँ पर जो गोल्ड के एटम्स की साइज़ है वो भी अलग है कंपेयर टू आयरन, ठीक है। और जो मास है, गोल्ड का मास आयरन से अलग होता है, दोनों का अलग अलग एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो ये बात किसने कही? डाल्टन ने। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट है एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। अब इसका मतलब है कि जो एटम्स हैं वो ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। अब अगला है कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन फिक्स्ड प्रोपोर्शंस। अब इन्होंने अगली बात कही कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स का एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन कंबाइन होता है और किसका फॉर्मेशन करता है? कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि अगर मेरे को H2O बनाना है, वाटर बनाना है, तो मेरे को क्या चाहिए होंगे? दो तो हाइड्रोजन के एटम, ठीक है, और एक ऑक्सीजन का एटम। तो यहाँ पर दो किसके एटम हैं? हाइड्रोजन के, और एक किसका है? ऑक्सीजन का, ठीक है। तब जाकर मेरे को क्या मिलेगा? वाटर का एक मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, जब ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन होगा तब ही वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। तो इस प्रकार जितने भी एलिमेंट्स हैं वह आपस में फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, उनमें सब में यही सेम बात होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इन्होंने क्या बताया? केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स द सेपरेशन, कॉम्बिनेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अब उन्होंने ये बात बोली कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनमें क्या होता है? एटम्स का एक तो सेपरेशन होता है, यानी वो अलग होते हैं एक दूसरे से, और कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब एटम्स आपस में जुड़ते हैं, और इसके अलावा रीअरेंजमेंट होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह वो चले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ किस में होती है? केमिकल रिएक्शन में। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि केमिकल रिएक्शन है NaOH प्लस HCl। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है मैंने। तो अब इन दोनों के बीच में अगर रिएक्शन करवाते हैं, यानी इन दोनों को अगर मिलाते हैं, तो क्या बनता है? NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो ये मेरे को दो अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्लोरीन है वो यहाँ से सेपरेट हुआ हाइड्रोजन से, और किससे जुड़ा? Na से, सोडियम से जुड़ गया। इसी तरह से जो ऑक्सीजन है, यहाँ पर जो OH है वो सोडियम से अलग हुआ, और यहाँ पर जो H है वो क्लोरीन से अलग हुआ, और जुड़कर आपस में H2O का फॉर्मेशन किए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेपरेशन भी हो रहा है, यानी दो जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं वो आपस में टूट भी रहे हैं, जैसे कि सोडियम और OH और H और Cl। सेपरेशन भी हो रहा है, और कॉम्बिनेशन का मतलब सोडियम और क्लोरीन ये दोनों आपस में जुड़ भी रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन भी हो गया केमिकल रिएक्शन में। और रीअरेंजमेंट का मतलब कि
उनका अरेंजमेंट चेंज होना, ठीक है। यहाँ पर सोडियम पहले किसके साथ था, OH के साथ था, और अब किसके साथ है, क्लोरीन के साथ। तो इसका अरेंजमेंट चेंज हो गया। तो ये केमिकल रिएक्शन में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ पोस्टुलेट्स दिए। अब इनकी थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या हैं, ठीक है, ड्रॉबैक्स क्या है, इनकी थ्योरी के कमियां, इनको हम क्या बोलते हैं, कमियां। अब इसकी कमियां ये हैं कि बाद में जो एटम है उसकी आगे और डिस्कवरी की गई, और क्या देखा गया कि उसमें एटम में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अगर अब हम प्रेजेंट टाइम के हिसाब से देखें तो एटम में हम क्या देखते हैं, प्रोटॉन भी देखते हैं, इलेक्ट्रॉन भी देखते हैं और न्यूट्रॉन भी देखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, यानी हम उसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते। पर प्रेजेंट टाइम में क्या डिस्कवरी हो गई है कि जो एटम है उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एटम में प्रोटॉन भी पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। तो ये जो चीज़ है कि एटम कैसे डिवाइड होता है, ठीक है, तो इस चीज़ को वो प्रूव नहीं कर पाया, ठीक है, नॉट प्रूव्ड बाय डाल्टन, ठीक है। तो ये इसका ड्रॉबैक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।